अब क्लास 12th मैथ्स में 100 नंबर लाना हुआ आसान है। इसके लिए हम संजीव डैश वर्क के जितने भी मॉडल पेपर हैं उनको हम क्वेश्चन नंबर जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं और फिल इन द ब्लैंक्स है सभी का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को हम आपके माइंड में बैठा रहे हैं। मैथ्स में क्वेश्चन रटे नहीं जाते हैं, वो सोल्व करके देखे जाते हैं। नंबर्स तो चेंज भी किया जा सकता है। तो हम मॉडल पेपर 5 को सोल्व करते हैं और 1 से लेकर के 4 तक हमने पहले अपलोड कर दिए हैं और इसमें टोटल 8 पेपर हैं, तो सभी को हम अपलोड प्रोवाइड करवाएंगे आपको। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इज ऑन टू। ऑन टू क्या होता है, जिसमें रेंज और इक्वल होती है, कोडोमेन की इक्वल होती है, कोडोमेन की इक्वल होती है। तो देखो पहला फंक्शन साइन एक्स, तो साइन एक्स की रेंज हम जानते हैं -1 से लेकर के 1 तक होती है। इसमें ये इसका ग्राफ ना आपने पढ़ा होगा, -1 से नीचे नहीं आता और +1 से ऊपर नहीं जाता, ऐसे जाता है इसका। इसी प्रकार से मोड ऑफ एक्स है, तो इसमें आर से आर में है ये, तो इसमें इसकी नेगेटिव वैल्यू को मोड पॉजिटिव करता है, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू होती है, उनकी इमेज होती है केवल, और प्री इमेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव की तो इमेज नहीं होती है कोई प्री इमेज। तो इसी प्रकार से एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो ये आर से आर में है, इसमें हम जो एलिमेंट रखेंगे उसी का आंसर इधर मिलेगा अपने को। नेगेटिव की इमेज मिलेंगी, पॉजिटिव की इमेज मिलेंगी, तो इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर मिलेंगे आपको। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। और ई की पावर -x है, इसका नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा हमको रेंज के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में कोस इनवर्स से दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, कोस इनवर्स और कोस 7π/6 है, तो इसको हम 12 माइनस में 5 और पाई अपॉन में 6 लिख सकते हैं इसको। देखो 7π/6 हो रहा है, तो आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो कोस इनवर्स, तो ये तो 2π हो जाएगा, कोस में 2π माइनस में कितना हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा ये। अच्छा तो देखो ये वैल्यू 5 से पाई से कम है, क्योंकि 5/6 न्यूमरेटर छोटा है, तो यहाँ से कोस इनवर्स 2π माइनस थीटा, कोस थीटा होता है सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से कोस इनवर्स और कोस 5π/6 है, कोस से कोस कट जाएगा तो 5π/6 आ जाएगा। एक आंसर तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे ले सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, कोस इनवर्स और यहाँ कोस 7π को ऐसे लिखते हैं, पाई प्लस में π/6 लिख सकते हैं हम। अच्छा जी, तो अब यहाँ कोस इनवर्स और यहाँ कोस देखो π/6, बट ये देखो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आएगा। अब जब तक माइनस रहता है जब तक ये कटेंगे नहीं इसको, तो हम इसको क्या कर देंगे अब, क्या माइनस कोस थीटा कहाँ होता है, कोस पाई माइनस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं कोस इनवर्स और कोस पाई माइनस में π/6, दोबारा लिखना पड़ेगा आपको ये। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 5π/6 ही आ जाएगा। तो कोस इनवर्स और कोस 5π/6 आ गया, तो कोस से कोस कट गया, तो यहाँ 5π/6 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसका 5π/6 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखो, अज्यूम XYZ WPR मैट्रिसेज ऑफ 2 क्रॉस दिस रेस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट और आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ NKP सो दैट PY प्लस में WY विल बी डिफाइंड एज, इस तरह से है। तो देखो ये तो प्रोडक्ट में है दोनों, और इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में हो रहा है। तो हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स ऐड जब होती हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, और मल्टीप्लाई के अंदर हम क्या जानते हैं, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर PY लेंगे पहले हम, P मैट्रिक्स ले लिया मैंने और Y मैट्रिक्स ले लिया। अब P का ऑर्डर देखो, P का ऑर्डर कितना है, P का ऑर्डर है P क्रॉस K है, P क्रॉस K है। और y का ऑर्डर कितना है, y का ऑर्डर 3 क्रॉस के है, 3 क्रॉस के है। तो इसका कॉलम और दूसरे की रो फर्स्ट ये ऐसे ये इक्वल होने चाहिए। तो k की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, एक तो यह निकाल ली, k की वैल्यू 3। तो ये py का ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास में, py का ऑर्डर मिला है हमको, कितना ऑर्डर मिला है, p क्रॉस के मिला है, p क्रॉस के। इसी प्रकार से w और कौन सा है दूसरा, wy है। तो w का ऑर्डर कितना है, देखो w का ऑर्डर है n क्रॉस 3 है, और y का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस के है। ये दोनों इक्वल होंगे, तो जो WY हैगी ना, WY उसका ऑर्डर आ जाएगा n क्रॉस के आ जाएगा, n क्रॉस में के आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड करेंगी, तो ऐड जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो देखो तो के तो दोनों में सेम है, तो p और n को भी सेम होना पड़ेगा, p इक्वल टू n। तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, तो p इक्वल टू n होना चाहिए और k इक्वल टू 3 होना चाहिए। देखो ऑप्शन के अंदर तो ये ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको दे रखा है इफ डिटर्मिनेंट दिस एंड AIJ को फैक्टर ऑफ AIJ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। तो देखो
जोन सा एलिमेंट होता है ना, उसी का यदि को फैक्टर मल्टीप्लाई होता है तो हमको डिटरमिनेंट एक ही वैल्यू मिलती है, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ A11 है या 31 है तो डिफरेंट है, यहाँ यहाँ देखो यहाँ ये डिफरेंट हो गया, देखो ये 12 है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए था, और यहाँ ये डिफरेंट हो गई, ये देखो सेम है, A11 है तो A11 है, A21 है तो ये 21 है, यानी फर्स्ट वाला तो जो एलिमेंट है वो है, और ये करस्पॉन्डिंग इसके क्या है, को फैक्टर्स हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है हमको, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी, ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम कर भी चुके हैं, y इक्वल टू में x log x, y इक्वल टू में x log x है, तो इसका y अपॉन dx स्क्वायर पूछा है, तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x डॉट में इसका 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस में log x और इसका 1 होता है, तो यहाँ x से कट गया तो 1 प्लस में log x आ गया। अच्छा, अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x आंसर आ जाएगा इसका, तो इसमें 1 अपॉन x बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्या कहना चाह रहा है, देखो इफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन t टाइम इट विल कवर x डिस्टेंस अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद में वेलोसिटी पूछा है इसमें, तो हम इसमें dx अपॉन dt निकालेंगे पहले, यानी x के रेस्पेक्ट डिफरेंस, t के रेस्पेक्ट डिफरेंस करेंगे, तो dx अपॉन में dt यानी टाइम, और ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये माइनस में 5 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा। अब देखो dx अपॉन में dt वैन x इक्वल टू में वैन t इक्वल टू में कितना दे रखा है उसने, 5 दे रखा है, t इक्वल टू में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो t की जगह 5 रख दो यहाँ, तो यहाँ 4 इंटू में 5 माइनस में 5, तो ये 20 माइनस में 5, तो यानी 15 आंसर आ जाएगा। तो 15 देखो इसके अंदर है क्या आंसर, तो इसमें 15 ए ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, इन फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी, तो देखो के पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, पहले तो ये देखो इक्वल साइन यहाँ है, तो के यानी एफ ऑफ 2 पर चेक करा, तो एफ ऑफ 2 पर वैल्यू यहाँ 1 प्लस में x, 1 प्लस में x, तो x जहाँ 2 रख दो, तो 1 प्लस में 2 इक्वल टू 3 आ गया, तो ये तो हमने एफ ऑफ 2 पर वैल्यू निकाल ली। अब एक लिमिट लो, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें कि केस में इसमें है, तो हम देखो 2 और 2 प्लस एच पर चेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू में लिमिट एच टेंस टू 0, और जो फंक्शन है उसके अंदर 2 प्लस एच डाल दो, 2 प्लस एच फंक्शन ही हमारे पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और फंक्शन है के माइनस में x की जगह क्या डालेंगे, 2 प्लस एच डाल देंगे, 2 प्लस में h अपॉन में 2 है। अब आप लिमिट रख दो, तो ये 0 रख देंगे, तो ये तो h तो 0 हो जाएगा, ये 2 अपॉन 2, तो यहाँ से फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, के माइनस में 1 आ जाएगी। अच्छा, h 0 हो जाएगा। अब ये और ये क्योंकि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस दे रखा है तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो यहाँ k माइनस में 1 इक्वल टू 3 होगा, तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी आंसर इसमें, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका 4 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसमें क्या कहा इससे, इफ ए डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स दिस सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, फाइंड एफ ऑफ एक्स, तो देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, उसमें दोनों साइड में इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 डॉट में एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस में 3, और ये एक्स की पावर माइनस 4 ऊपर जो जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस 4 प्लस में 1 अपॉन माइनस 4 प्लस में 1 और प्लस में सी हो जाएगा, तो यहाँ 4 से 4 कट गया, एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है हमारे पास में, एक्स की पावर 4 मिल रहा है, और ये माइनस का 3 और माइनस का 3 कट जाएंगे तो प्लस का कट जाएंगे, तो और ये 1 अपॉन में एक्स की पावर 3 और प्लस में सी बच जाएगा। अब वो कह रहा है कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू में 0 है, तो इसमें फंक्शन में 2 रख दो, इसके अंदर एफ ऑफ 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 4 करेंगे और प्लस में 1 अपॉन 2 की पावर 3 करेंगे और प्लस में सी, तो देखो ये भी एफ ऑफ 2 है, ये भी एफ है, तो इसे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 2 की पावर 4 को हो, यानी ये कितने हो गए 16 हो गए, और प्लस में 1 अपॉन 8 हो गए, और प्लस में सी इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो इसको हम एलसीएम 8 लेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा, और प्लस में 1 और प्लस के अंदर सी, और ये कितना हो जाएगा इसके अंदर 0, तो सी की वैल्यू 428 नहीं, ये रॉन्ग लिख दिया इसमें, 16 और इंटू में 8 तो 16 64 28 होगा, ये 128 होगा, और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी
माइनस में 129 अपॉन में 8 आ जाएगी। तो ये सी की वैल्यू हम इस जो हमारा फंक्शन था इसमें रख देंगे हम। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यूब और माइनस में 1 अपॉन 29 अपॉन में 8, और ये हमारा जो फंक्शन था ये हो जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4। देखो y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, यानी पैराबोला y एक्सिस की तरफ खुलेगा। एक्स स्क्वायर y दे रखा है तो y एक्सिस की तरफ खुलेगा, ये यूँ खुलेगा यूँ खुलेगा ये। अच्छा, क्योंकि एक्स स्क्वायर y है तो ये जिसकी पावर 1 होती है ना उसकी तरफ खुलता है वो। और y इक्वल टू में 4 लाइन, y इक्वल टू में 4 है, लाइन कहीं जा रही है, ये कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू जैसे 1 2 3 और 4 ऐसे आ गई, यूँ यूँ लाइन गई 4, y इक्वल टू में 4, ये 4 है यहाँ, ये y इक्वल टू 4 है। अच्छा जी, अब इसका आप वो निकालिए, आप एरिया निकालो इसके अंदर, इस बाउंडेड रीजन का। तो इस लाइन से भी बंधा हुआ हो और इससे बंधा हो तो ये एरिया आ गया इसके अंदर, ये एरिया। अच्छा, तो अब हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई है, और यहाँ से क्या है, y इक्वल टू में 4 है, तो y की जगह 4 रखो यहाँ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसकी लिमिट -2 से लेकर के 2 तक होगी। और यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 × 0 से 2 लिमिट। और यहाँ y1 लाइन का है, ये लाइन का माइनस में y2 क्या है, ये पैराबोला का। अच्छा जी, अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो इसके अंदर, यहाँ 2 और 0 से लेकर के 2, y1 लाइन है तो लाइन कितना है, y इक्वल टू में 4 है तो यहाँ से 4 ले लेंगे, 4 माइनस में y2 कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में y है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में y है, तो यह y यहाँ से उठाएंगे इसकी, तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये dx, ये ऐसे। तो यहाँ से 2 और ये कितना हो गया भाई, इसका सोल्व करेंगे तो ये 4x माइनस में x की पावर 3 अपॉन में 3, और लिमिट है 0 से 2 है। अब अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट में तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो अपर लिमिट 2 और इनटू में ये 2 रखेंगे तो ये तो 8 हो जाएगा, माइनस में 2 की पावर 3 ये 8 हो जाएगी, और अपॉन में 3, ये तो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट तो 0 हो रही है। तो ये सोल्व छोड़ो इसको, तो यहाँ 8 यहाँ 2 है ये, और यहाँ देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8 3 जब 24 माइनस में 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 अपॉन में 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 32 अपॉन में 3 आंसर आ जाएगा। देखो आंसर है इसमें 32 अपॉन में 3, ये सी ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका ऑर्डर पूछा हमसे। तो देखो ऑर्डर होता है जो जितनी बार ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है ना वो उसका ऑर्डर होता है। तो ये देखो 2 बार डिफ्रेंशिएट होती है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, तो इसका 2। यदि डिग्री पूछता तो डिग्री 1 हो जाती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर 2 कोलिनियर वेक्टर्स, ए और बी हैं जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला देखो इसके अंदर बी इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर फॉर सम स्केलर लैम्डा, बिल्कुल सही है ये सही है। बीस में बी इक्वल टू में प्लस माइनस बी किसी स्पेशल केस के लिए बिल्कुल सही है ये। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नोट प्रोपोर्शनल दे रखा है, लेकिन ये देखो जब कोलिनियर होते हैं तो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसमें नोट हटेगा इसके अंदर, ये बुक में भी ऐसे ही है। बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बता रहा है, और बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड बता रहा है लेकिन सेम भी तो मैग्नीट्यूड हो सकता है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, डी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका डी आंसर आ जाएगा। और बट इसमें से नोट हटेगा जब जाकर के होगा, ये बोर्ड में ऐसी गलती नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए एंड बी और ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। तो देखो ए डॉट बी को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ए डॉट बी में ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये कोस थीटा है ना यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यानी 0 से π/2 के बीच में होगा ना, इसके बीच में होगा ना, तो ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, क्योंकि इसमें सेकंड में चली जाएगा, 0 से इसमें पाई में चला जाएगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों में तो नेगेटिव हो रहा है, और इक्वल टू साइन लाए तो यहाँ π/2 वाले बी ऑप्शन आ जाएगा, थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, क्योंकि π/2 की जरूरत होगी, वहाँ इस पर 0 हो जाएगा और यहाँ 0, तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट में ए का इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, प्लस इसका भी 1/3 हो जाएगा, इसका भी 1/3 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो इनको सोल्व करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा कि हमारा, तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कह रहा है वो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, देखो पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, और ऐसी प्रकार से फ्रॉम द जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये एक्स इस पर एक्स 0 होता है, वाई 0 होता है, और जेड पर जेड ही होता है ये। तो अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो √x - 0 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वाई माइनस में 0 का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 0 जेड माइनस जेड तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी A/B = B/E नॉट इक्वल 0, देन देखो प्रोबेबिलिटी, इसको ओपन करो A/B को, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A B, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो देखो इससे ये कट गया, 1 बचा ऊपर ऊपर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P ऑफ A = P ऑफ B आ जाएगा। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन आंसर आएगा, कहीं ए कर दो ना, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए सबसेट है बी, देखो ए सबसेट है बी, तो इसका मतलब है ए सबसेट बी कब होता है, ए सबसेट बी होता है जब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो ए आता है, जब छोटे वाला आता है तो, और यूनियन में बड़े वाला आता है बी आता है। P ऑफ B नॉट इक्वल टू 0, तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें, तो देखो इसके अंदर सभी में P A/B दे रखा है, बहुत अच्छे माइंड में बैठाएंगे आपको। तो देखो प्रोबेबिलिटी A/B क्या होता है, पहले तो ये लिखो, ये होता है प्रोबेबिलिटी साहब A इंटरसेक्शन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी A सबसेट B होता है, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी A के बराबर हो जाती है, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसको नंबर 1 डाल दो। अच्छा, दूसरी बात क्या दे रखा, केस क्या दे रखा उसने, कि प्रोबेबिलिटी है जो B नॉट इक्वल 0, यानी 0 नहीं, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है, तो 0 तो है ही नहीं, तो ये लेस देन 1 होगी, तो इसको ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेस देन इक्वल टू 1 होगी। अब बहुत साइड में रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल कर दें तो ये साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी का है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल करते हैं तब। अच्छा जी, अब दोनों साइड से P से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत साइड में P से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से करोगे आप P ऑफ A अपॉन में P ऑफ B और ग्रेटर देन P ऑफ A, ठीक है। अच्छा जी, अब P ऑफ A/B की वैल्यु यहाँ से देखो, यहाँ P ऑफ A/B की वैल्यू यहाँ से देखो, ये A/B की क्या थी, P A/B थी, तो यहाँ से इसकी जगह क्या रख देंगे, प्रोबेबिलिटी A/B रख देंगे और ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो ये आंसर आ रहा है इसका। तो इसमें ये देखो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एकदम सही है इसका, ये सी ऑप्शन एकदम सही है, ये आपके चैप्टर के अंदर भी है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, देखो इसमें ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक, वेरी गुड है ये, तो उसका क्वेश्चन है ए स्पीक ट्रूथ 4/5, तो ये कहने का मतलब है ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो फॉल्स की 1/5 हो जाएगी। ए कॉइन इज टॉस ए रिपोर्ट्स दैट हैड ए पेयर, देखो भाई सबसे पहले तो कॉइन को टॉस किया उसने, कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, हेड बनता है और टेल बनता है, तो हम इवेंट मानेंगे, इवेंट E1 मानेंगे, इवेंट E2 मानेंगे, तो इवेंट ए में ए पेयर हेड कर देंगे, ए पेयर हेड कर देना, और इसमें ए पेयर हेड टेल कर देना, टेल। तो इसकी हमको पहले से पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी होती है, 1/2 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी होती है, ये होती है 1/2। अच्छा, अब ए इवेंट मानना पड़ता है इसके अंदर, जिसका जब डेरिवेशन समझाया था ना उसमें, ये इस तरह से सैंपल स्पेस के अंदर ए इवेंट होती है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया था अपन ने। अच्छा, तो ए के अंदर क्या दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है, अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए स्पीक्स ट्रूथ, इतनी ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ए कॉइन इज टॉस ए रिपोर्ट्स दैट हैड एपियर्स, तो ये कहना चाह रहा है कि एक जो कैंडिडेट है ए रिपोर्ट्स दैट ए हैड एपियर, तो सिंस देखो E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये भी नोट करोगे आप इसमें जब बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो। अच्छा, और तो अब देखो इसमें प्रोबेबिलिटी A/E1 बताएंगे हम,
और प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में E2 बताएंगे। कहने का मतलब वो ये ए कैंडिडेट है ना, वो ये कह रहा है कि हैड अपियर हुआ है, तो हैड इसमें देखो हैड अपियर हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, तो हैड अपियर हुआ है तो हकीकत में वो सही बोल रहा है, तो सही की प्रोबेबिलिटी यानी ट्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 है। लेकिन वो तो यही बता रहा है कि हैड अपियर हुआ है, लेकिन मान लीजिए वो टेल अपियर होता ना तो वो भी तो हैड ही बता रहा है, वो तो हैड की प्रोबेबिलिटी यानी इसको झूठ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो 1/5 हो जाएगी। अब क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर हैड अपियर, यानी हकीकत में हैड अपियर हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी E1/A पूछा है अपने से, तो हम क्या करेंगे E1/A, तो इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में लिखेंगे 1/2 इंटू 4/5 और यहाँ इनका समेसन, तो 1/2 इंटू में 4/5 इन प्लस के अंदर प्लस में 1/2 इंटू में 1/5, तो देखो डिनोमिनेटर के अंदर 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 और ये क्या है इसमें 4/5 है यहाँ, इंटू में 4/5 और यहाँ 1/2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ, तो यहाँ से है 4/5 और प्लस में 1/5, इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कर गया तो 4/5 आंसर आ जाएगा। ये आपका बेज थ्योरम का क्वेश्चन है, तो यहाँ 4/5 आंसर देखो ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। लेकिन ये रटे नहीं जाएंगे, ये यहाँ आपको प्रैक्टिस की जाएगी इन क्वेश्चनों की। अब नेक्स्ट इसके फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको सोल्व करते हैं हम आपके लिए। तो देखो इसके अंदर क्या है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स दिस एंड दिस। देखो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, क्या होता है tan इनवर्स, ये होता है x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो x की जगह 2/3 है, 2 ये है और इसकी जगह ये 3/4 है, तो हम लिख देंगे यहाँ क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 2/11 रखो प्लस में 3/4 रखो और 1 माइनस में 2/11 इंटू में 3/4। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ देखो 44 एलसीएम ले लो यहाँ, तो एलसीएम 44 आ रहा है, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है tan इनवर्स और यहाँ से 44 में ये तो 8 हो जाएगा, 8 और प्लस में ये 33 हो जाएगा, 33 और यहाँ 11 इंटू 4 एलसीएम आ गया, और यहाँ भी देखो 11 इंटू 4 ही आ रहा है, तो यहाँ भी एलसीएम 11 इंटू 4 ही ले लो, तो ये 44 हो गया, 44 माइनस में ये 6 हो गया, तो ये तो कट गया हमारे पास में, तो यहाँ तो देखो इसमें कितना आ रहा है tan इनवर्स, ये तो 41 आ रहा है और ये बच रहे हैं 38 बच रहा है, 38 आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो tan इनवर्स 41 में 38, तो यहाँ लिख देंगे अपन tan इनवर्स 48 और 38, ये सोल्व करना पड़ेगा आपको, रटना नहीं पड़ेगा, देखो क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट सेकंड में क्या कर रहा है, ए इक्वल टू दिस दे रखा है और ये ए क्यूब दे रखा है, तो इसमें ए क्यूब है, इसका डिटरमिनेंट 125 दे रखा है, तो इसमें टेकिंग रूट बोथ साइड में, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 5 आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी, अब इसको सोल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, तो देखो ये भी डिटरमिनेंट ए है, ये भी डिटरमिनेंट ए है, तो यहाँ से दोनों से हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, एम्प्लाई दैट ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, तो ए स्क्वायर इक्वल टू में इसलिए ऐड हो जाएगा इधर, तो 9 हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू पूछिए आपने, अल्फा है ये अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेक प्लस माइनस में 3 आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस में 3 आ जाएगा, प्लस माइनस में 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस, तो मैक्सिमा पूछा इसमें, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है, तो एफ डैश एक्स निकालो, तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम पुट एफ डैश एक्स बराबर में 0 रखते हैं, तो इसकी जगह 0 रखो, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स इक्वल टू में 0, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कोस एक्स इक्वल टू में साइन एक्स, दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दो, तो ये तो कोट एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ कोट π/4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई π/4। अच्छा जी, अब इसका मैक्सिमम पता करने के लिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो करके देख लो आप, एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो ये माइनस का साइन एक्स और ये माइनस पहले से है, ये कोस एक्स है, तो इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो लेस देन 0 तो आएगा नेगेटिव, तो ये मैक्सिमम मिलेगा हमको। अब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मेन फंक्शन फैसला करता है, हमारा मेन फंक्शन इसमें रखते हैं, तो एफ π/4 रखेंगे फंक्शन में, तो साइन π/4 प्लस में कोस π/4,
तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। √2 हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 2 हो जाती है, इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √2 आंसर आ जाएगा, √2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स माइनस में इक्वल टू में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स होता है। इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसको इधर ले लो आप, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स होता है। तो अब हम इसकी जगह ये रख देंगे, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। तो sec स्क्वायर का हम जानते हैं tan x होता है, tan x, और माइनस 1 का क्या होता है, सिर्फ x प्लस में c। तो ये आंसर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा tan x माइनस में x प्लस में c आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री पूछा है इसमें। तो डिग्री में हमको बताया, देखो ये नॉट डिफाइन हो रही है क्योंकि यहाँ साइन और अकेले एंगल का डिफरेंशिएट कर रखा है, अकेले एंगल का डिफरेंशिएट कभी भी नहीं होता है। तो ये इसमें क्या कर देंगे, डिग्री नॉट डिफाइन कर देंगे हम, नॉट डिफाइन। सपोज दैट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स दैट ए डॉट बी इक्वल टू में जीरो इफ एंड इफ। देखो ये कह रहा है कि ए बी का भी मोड ले लो और बी का भी मोड है जो नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है जीरो किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर डिपेंड कर रहा है। इसको खोलेंगे अपन, ए डॉट बी को खोलेंगे तो मोड में ए और मोड में बी और cos थीटा इक्वल टू में जीरो बता रहा है। ये तो ये कह रहा है जीरो नहीं है, तो जीरो इस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर, तो यानी cos π/2 पर जीरो होता है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, जब जाकर के ये π/2 एंगल बनेगा इनके बीच में, और जब जाकर जीरो होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जब भी संभव है जब ए परपेंडिकुलर होगा किसके, बी वेक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन बस ये खत्म हो गई। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। हमारा मकसद आपकी तैयारी को अच्छे से बेहतरीन बनाना है, आपको 100 मार्क्स दिलाना है। तो इसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन थे, इनको हमने सोल्व कर करके आपके राह आसान की है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, कमेंट्स में कमेंट करना।